बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, जदीद टेक्नोलॉजी जो है, जदीद जो ईजादात हैं, वो यकीनन हमारी ज़िंदगियों में सहूलतें और आसानियाँ पैदा करती हैं, लेकिन अगर इन्हें बेलगाम छोड़ दिया जाए, अगर बेएतदाली के साथ इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये सहूलतों के बजाय अजाब बन जाया करती हैं, आसानी के बजाय ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करती हैं, जोड़ने के बजाय घरों को और दिलों को तोड़ने का काम देती हैं। यकीनन कोई भी जी शऊर शख्स टेक्नोलॉजी की जदीद इजादात की जो अफादियत है उससे कैसे इनकार कर सकता है, मगर उससे जो समाजी मसाइल पैदा होते हैं, इनके इस्तेमाल की बेएतदालियों की वजह से जो समाजी मसाइल पैदा होते हैं उन पर भी हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। ताज़ा तरीन रिसर्च हमें यह बताती है कि सोशल मीडिया ने, ख़ासतौर पर फेसबुक वगैरह ने, जहाँ अरबों लोगों को एक दूसरे से जोड़ रखा है, वहाँ दिलों में निफाक भी बहुत पैदा किया है। ये रिसर्च ये बताती है कि ख़ासतौर पर वेस्ट में इस वक्त जो तलाक़ें होती हैं उनमें 30% से ज़्यादा किरदार जो है वो सोशल मीडिया का होता है। सोशल मीडिया वजह बनता है तलाक़ की, और ख़ास तौर पर फेसबुक 25% से ज़्यादा कपल्स जो दोनों मियाँ बीवी जिनका फेसबुक अकाउंट होता है वो एक हफ्ते में एक हैवी किस्म की लड़ाई ज़रूर करते हैं आपस में, और बाज़ औक़ात इस लड़ाई का अंजाम जो है वो तलाक की सूरत में निकलता है। पिछले दिनों हमारे यहाँ कराची में भी एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या इस हवाले से पेश आया, जब एक नौब्याहता जोड़े का पहली रात ही झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह क्या थी? दुल्हन ने आखिर किस बात का तकाजा कर दिया था दूल्हे मियाँ से जो बात तलाक तक पहुंच गई? आइए आपको कराची लिए चलते हैं। अम्मी जान, खुदा का खौफ करे। तूने खुदा का खौफ किया था जब 12 फेसबुक अकाउंट चला रही थी? हाय मैं मर गई। ये मेरी फैसल वाडा ने लड़ाई कराएगी, वो भी ਇਹਦਾ फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड्स है। अम्मी जान, बोलने से पहले सोच तो लिया करें कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। अम्मी मत करें, क्या कर रही हैं आप? ए माँ जी, को मुंडा वेला है ते मेरी सास ਨੂੰ मोटरसाइकिल ਤੇ ਬਾ ਕੇ समुंदर ਤੇ ਛੱਡ ਆਵੇ। आज मेरी बिटिया की शादी है, आज मुझे भंगड़ा डालने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा ब्याह होया कि पीएसएल ਦਾ मैच होया ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਡਈ। अम्मी प्लीज मत करें ना। अरे बिटिया, तेरे ससुराल की खुशनुदी के लिए कर रही हूँ। इस फैमिली को भंगड़ा बहुत पसंद है। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨੇ, ਜੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਚ ਤੇ ਪਾ। ਇਹ ਕੀ ਭੰਗੜਾ ਆਇਆ? ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ये देख ले बिटिया, कैसा खानदान है भाई। यहाँ पे तो हाथी भी भंगड़े डालते हैं। ਸਾਸੂ ਮਾਂ, हाँ मेरे नैने जवाई। ਐ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ 2 ਵਾਰੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। अच्छा, यानी कि तुम्हारे खानदान में बेवगी को यूं सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत अच्छे भाई। किस खानदान में शादी कर ली तूने? याद कर, जब तेरे अब्बा फौत हुए थे 4 दिन में कमरे से बाहर नहीं निकली। सारी दुनिया बाहर दरवाजा पीटती रही, मैं कमरे के अंदर जमीन पीटती रही। तेरे अब्बा की इज्जत पे बट्टा नहीं लगने दिया मैंने। किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी कि कमरे के अंदर मेरे दिल पे क्या चल रहा है। तेरे अब्बा के मरने की खुशी में जितने गाने किए, चादर और चार दीवारी के अंदर किए। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। अम्मी जान, ਇਹ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਘੱਟ ਤੇ ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। आप भी ना बस। चलते चलते ये जमाई बन गया है, मेरा जमाई बन गया है। सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕੇ ਬੇਦੀ ਚੋਂ ਛੁਹਾਰੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਖਾ। ਵੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਨੱਚੀ ਪਕੀਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। अबे चल, सारी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। चलते चलते कहीं कोई मिल गया था, मेरा जवाई मिल गया था। सर राह
राह चलते चलते अच्छा मेरी सर राह चलते मोहतरमा, वेनू सिक्के तत्ते करके मार। मोहतरमा हाँ जी मुझे ये बताइए मेरी सस ना होंदी है पैसे मैं दे उत्ते सुट देना। मोहतरमा मुझे ये बताए, ये जो बच्ची दुल्हन है हाँ। ये आपकी बेटी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी है मेरी। आपने बच्ची को खुद रुखसत करने कैसे आ गई है ससुराल? चलते चलते हाय रस्म है रस्म। ये कौन सी रस्म है? हमने तो आज तक ऐसी कोई रस्म नहीं देखी। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 70 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ 2019 ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, हाँ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, पूरा कमरा चेक किया। ये पर्दों का कलर मेरी बेटी को पसंद नहीं है। ये देखिए इस कप में मेरी बेटी को चाय मत पिलाना। ये रोशनदान क्यों खुला हुआ है? अगर इसमें से छिपकली अंदर आ गई मेरी बेटी तो डर जाएगी। लो मेरे आने पे इतराज है भाई, बिन बाप की बच्ची है, इसकी माँ भी मैं, इसका बाप भी मैं, इसका भाई भी मैं, इसकी सहेली भी मैं। अगर बच्ची के ससुराल में साथ ना आती तो कौन आता? मेरे आने पे ऑब्जेक्शन लगा दिया। अच्छा बिटिया मैं चलती हूँ, दूधो नहाओ पूतो फलो। फेसबुक पे तूने दोस्ती की, पसंद किया, मैंने तेरी शादी उससे कर दी। अब तू जाने, तेरा खाविन जाने और फेसबुक जाने। बेटा मेरी बिटिया को कोई तकलीफ मत देना, मैं चलती हूँ। प्राइम टाइम ते कटता तू। चलते चलते कोई मिल खुश रहो आबाद रहो। अम्मी जान। माँ जी हाँ जी बेटा जी बाहर दी कुंडी लाओ किते वापस ना आ जाए। ठीक है। जी मुस्तंसर। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਸਤਨਸਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੰਜਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं सरताज? ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 20000 ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਲੋ 50000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲੇ ਨੇ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲਿਆ ਸੀ। सरताज मुझे मुंह दिखाई में 50,000 रुपए नहीं चाहिए। ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ बीवी होवे ते हो जे, मैं अपने प्यो दा मकान तेरे ना कर दियांगा। नहीं सरताज, मुझे मुंह दिखाई में मकान भी नहीं चाहिए। ते फिर तुहाडी सस दी धौन ला के ते सुट दियां। सारी जिंदगी तुसी ओनू ठुड्डे मारने ने, मैं क्या अज ही रज के मार लवो। ना तो मुझे मुंह दिखाई में पैसे चाहिए, ना ही आपके बाप का मकान चाहिए, और ना ही अपनी सासू माँ की गर्दन चाहिए। ते हुक्म करो मेरे को चाहिदा की है? सरताज, मैं आपको अपना चांद जैसा चेहरा तब दिखाऊंगी जब आप मुझे अपने मोबाइल का पासवर्ड देंगे। मैं पुट्ठे हाथ दी चपेड़ मारनी तेरे। अम्मी जान, बुला तू अम्मी नू। अम्मी जान जल्दी आइए, हमारे साथ धोखा हो गया फेसबुक पे। हाय मैं मर गई, फिर धोखा हो गया। सासू मां वेखो ना, तुहाडी धी मेरे कोलों की मंगन डई है। क्या मांग लिया? मेरी बिटिया ने मुराद अली शाह का इस्तीफा मांग लिया। बोल क्या मांगा इसने? की होया पुत्र दस ना। बेबे हाँ आ मोबाइल दा पासवर्ड मंगन डई सी। हैं? मोबाइल दा पासवर्ड? हाँ ना अम्मी जान, देखिए यकीनन कोई गड़बड़ है जो ये अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे मुझे। लो इतनी सी बात पे मेरी बिटिया को नाराज कर दिया। अब सोच ले कि मोबाइल का पासवर्ड देगा या मैं बिटिया को ले जाऊं। पुत्र दे दे मोबाइल दा पासवर्ड, तू क्यों अपना घर खराब कर रहे है? सोच ले दे दे मोबाइल दे दे, जल्दी कर। ये जल्दी है बिटिया, गाड़ी बाहर स्टार्ट खड़ी हुई है, जल्दी से दे दे मोबाइल। पासवर्ड दे दे वरना मैं ले जाऊंगी बिटिया को। मैं बता रही हूँ तुम्हारे पास है आखिरी 5 मिनट। 5 4 3 2 1 चल बिटिया, चल बिटिया। सासू मां रहम करो। चल खान साहब ने अपने वजीरों को इतने चांस दिए, एक चांस मैं तुझे भी दे देती हूँ।
पासवर्ड छुपाना है या घर बचाना है? अभी बता दे। आखिरी मौका है तेरे पास, ये बच्ची मैं ले जाऊंगी अपने घर। बता, पासवर्ड दे। बिटिया इसके मोबाइल में बहुत गड़बड़ है। अम्मा मुझे भी यही लग रहा है। दिखा दिखा, तू 2 साल से बिटिया फेसबुक पे इसके साथ क्या चैटिंग कर रही थी, तू समझ ही नहीं सकी इस चलाको मासी को। वे फिटे मुंह पे तेरा। गुड, मैं ले जा रही हूँ अपनी बिटिया को, तू अकेला बैठ के यहाँ करता रहे। चलते चलते कहीं कोई आजा बेटा। हर जाई दगाबाज धोखेबाज, ये भी याद से पी ली। आजा, चल नया अकाउंट बनाए। मेरे पुत्रा तू अपने मोबाइल ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ ਵਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਜਾੜ ਲਿਆ ਵੇ। ਮਾਂ ਜੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। नए सेगमेंट के साथ आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी। महाम बीबी, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट? शाजी अब बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वन, कहावतें जो जिंदगी बदल देगी। मां हम तेरा भी कोई हाल नहीं, सारा जोर मेकअप ते रखे आ तू। नो 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 मेकअप, ओरिजिनल ब्यूटी। यस ਯੈਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ? जी, गैस ना आने नाल जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन जदों बिल आंदा है ना, जिंदगी फुल बदल जाती है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और जिंदगी तो बर्बाद होनी होनी है भी इधरों सुई गैस का बिल आंदा उधरों खावन दी नजरां बदल जांदियां। ਔਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ 30,000 ਬਿੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਟੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 30,000 ਬੇਟਾ ਇਹ ਹਾਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ते हो जे अन्ना, उन्होंने बिल उत्ते लिख के भेज देना है, अन्नी दियो बिल ते तारो। मेरा खाविन तो बिल लैके महकमे कोल चला गया, मैनू इन्ना बिल भेजता, मैं दोज़ख नू कनेक्शन दिता है। रुखसाना फिरकी साहबा, मैं दस रहा सा कि सुई गैस के बिलों ने तो घर च फड़े पवाते। जी जी, कल मैं बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था कि भाई लोगों के घरों का किराया इतना नहीं है, किराया इतना नहीं है जितना सुई गैस का बिल आ गया है। भी खावत कहन लग पे कि दो गीजर चलाता की फायदा है, भी हर जुमेरात नहाने की लोड़ है। ਆਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। जुलाई च भी नहीं नहा सकते, जनवरी च गैस नहीं आती, जुलाई च पानी नहीं आता। भी जे तुसीं नहाना ही है तो एक छोटी जी बाल्टी लवो, ਉਹਦੇ ਚ पानी गर्म कर लो ते नहा लो। मैं तो ये भी तकल्लफ नहीं जी करदा। अच्छा, मैं तो पतीले च करके पानी भरदा वां ते पानी दे कंन विच इहो जही गल करना कि पानी गुस्से नाल गर्म हो जांदा ते मैं इशनान कर ਲਾਂ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਲਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਨਹਾ ਬੈਠੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨੇ। जी अंदाजा करें यार आप। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਫੜ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਣੇ ਨੇ। जी महाम बीबी, कहावत की तरफ बढ़िए। शाजी, आज जो कहावत हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही डिफरेंट है और स्पेशली उससे जुड़ी जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जी है। हाँ, बहुत ही मुनफरिद कहानी है जी। शायद ही किसी ने ये कहानी सुन रखी हो। अलबत्ता कहावत का इस्तेमाल जो है वो हमारे देखने में आता है, मगर कहानी इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई मजेदार। और क्यों ना हो, आज की कहावत से जो कहानी जुड़ी है वो शेख चिल्ली साहब की कहानी है। अरे वाह, वही मुर्गी और अंडे और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी एम्पायर का ख्वाब जो है देखने वाले शेख चिल्ली साहब की कहानी है। कहावत है, चल सोंटे अब तेरी बारी। शाह जी, ये सोंटे का मतलब डंडा ही है ना? जी जी, लठ या जो बड़ा डंडा है, मोटा जो डंडा है, उसको हिंदी में सोटा कहते हैं, पंजाबी में जिसे हम सोटा कहते हैं। ओ अच्छा, सोटा यानी कि सोंटे का मतलब है सोटा। जी जी। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਣ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਛੋਟਾ, ਸੋਟਾ ਸੋਟਾ ਸੋਟਾ। अच्छा जी, बढ़ते हैं इस कहावत के इस्तेमाल की तरफ कि किन मौक़ों पर इसका बेहतरीन इस्तेमाल जो है
वो हो सकता है। ਇਹ ਸੋਟੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा, यही एक नुक्ता है इसके अंदर। एक ज़ाहिरी तासुर जो फौरी इस कहावत से उभरता है वो ये है कि गालिबन इसका सिर्फ ये मतलब है, चल सोंटे अब तेरी बारी का सिर्फ ये मतलब है कि डंडा पीर विगड़ियां तिगड़ियां दा। मगर ये जो कहावत है चल सोंटे अब तेरी बारी, ये इस कहावत से 2 कदम आगे की कहावत है। जी हाँ, ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਬਰਛੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। नहीं, मतलब इस कहावत के अंदर यह भी शामिल है कि डंडा पीर विगड़ियां तिगड़ियां दा, और आखिर में जब सारी तदबीरें नाकाम हो जाएं तो शायद फिर डंडा या ताकत ही काम आया करती है। मगर इस कहावत के अंदर एक बात और भी पोशीदा है। ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਟੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ये ज्यादा बलीग कहावत है। तो कहावत के बरमहल इस्तेमाल पर मजीद बात करते हैं, और फारसी और अरबी में भी इससे मिलती जुलती बहुत ही खूबसूरत कहावतें जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मगर पहले इससे जो इंतहाई इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। शाहजी, इस कहानी के कितने किरदार हैं? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। जो मेन किरदार है इस कहानी के, इंतहाई दिलचस्प कहानी, वो 5 है, 6 बल्कि 6 इस कहानी के मेन किरदार हैं। एक तो मौसूफ शेख चिल्ली साहब जी, ते बाकी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀ ਨਾ। ਤੇ ਸੋਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। शेख चिल्ली, एक भटियारा और 4 खूबसूरत, हसीन और दिलकश परियां। ਆਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਟਵਿਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹਾਵਤ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। नाज़रीन, इंतहाई दिलचस्प कहानी है परियों, शेख चिल्ली और भटियारे की। छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, कहीं नहीं जाइएगा। वापस आकर आपके साथ शेयर करते हैं कि ये जो कहावत है चल सोटे अब तेरी बारी, जी, इसने किस दिलचस्प कहानी से जन्म लिया है। वापस आकर आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। शाह जी, ये वापसी तक कितने परियां ओडी न जान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। शाहजी, हम वो कहावत डिस्कस कर रहे थे, चल सोटे अब तेरी बारी जी। और इससे जुड़ी हुई इंतहाई दिलचस्प कहानी आप शेयर करने वाले जी, थे। मैं आपको बता रहा था कि 6 किरदार हैं, मेन किरदार इस कहानी के। शेख चिल्ली साहब जी, और भटियारा एक, और 4 अदद खूबसूरत और दिलकश परियां। शाह जी, मैं तुम क्या सी ना वक्फा ना लो। क्यों? 2 परियां उड़ गई ने तो 2 बच गई हैं। अच्छा जी, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जब शेख चिल्ली मौसूफ का वो जो शोहरे आफाक प्लान है कि मुर्गी खरीदूंगा, फिर उससे अंडे होंगे, फिर अंडे से फिर मुर्गियां निकलेंगी, फिर उनसे मजीद अंडे होंगे, फिर उनसे मजीद मुर्गियां निकलेंगी, करते करते एक बिजनेस एम्पायर जो है मैं खड़ी कर लूँगा। जब वो प्लान उनका नाकाम हो गया शेख चिल्ली साहब का, तो उन्होंने तय किया कि भाई वो किसी दूसरे शहर में जाके और अपनी किस्मत आजमाई करें। तो वालिदा ने तो पहले तो समझाया बुझाया, फिर बहरहाल उन्होंने बेटे को दुआएं देकर शेख चिल्ली साहब को सफ़र पे रवाना कर दिया। और साथ में उन्होंने सफ़र के लिए जितना फासला था उस हिसाब से 4 उन्होंने रोटियां जो हैं वो शेख चिल्ली साहब को एक कपड़े में बांध दी, और मौसूफ बिल गेट्स बनने के ख्वाब लिए आंखों में रवाना हो गए। यार, ये वैसे अपना दिन में ख्वाब देखने वाले भी कमाल लोग होते हैं। बहरहाल वो चल पड़े, थक गए, एक जगह जाके सस्ताने के लिए बैठे। शेख चिल्ली साहब को इल्म नहीं था कि उस दरख्त पर 4 हसीन, खूबसूरत, कम उम्र और दिलकश परियां भी रहती थी। परियों का बसेरा था वहां दरख्त दे उत्ते। जी जी जी। एडियां मजबूर परियां। लगदा उन्हां गरीबणियां नूं गैस दा बिल बहुत आया ते घर छड्ड के दरख्त ते रहण लग गई। और नहीं टीएन साहब, परियां नूं पता लग गया होना भी इत्थे 50 लाख घर को नहीं बनना, दरख्तां ते रहनियां। वो जे एहो ही हालात रहे, तेरे वर्गे भूत ने तो खुड्डां च रहणगे। अच्छा जी, तो शेख चिल्ली साहब तो बेखबर थे कि ऊपर परियां रह रही हैं दरख्त पर, मगर परियों को लाजिम बात है खबर होगी। ज़हन में रखिएगा कि हसीन, दिलकश, खूबसूरत और कम उम्र। क्या बात। तो शेख चिल्ली साहब ने जब भूख लगी तो उन्होंने वो रोटियां जो हैं वो खोली,
और वो सोचने लगे कि अभी सफ़र काफ़ी है और भूख बहुत लगी है। आपको पता जो वेला आदमी है उसको भूख भी ज़्यादा लगती है, जो हर वक्त ख्याली पुलाव बनाता रहता है। तो शेख चिल्ली साहब ने रोटियां सामने रखी और खुद कलामी करने लगे कि भाई 1 खाऊं या 2 खाऊं या 3 खाऊं या 4 खा जाऊं। अच्छा, परियां थी कम उम्र, कच्चे ज़हन दिया, कच्चे जहन कच्चे जहन की। वो ये समझी कि सारा रास्ता, सारा जंगल छोड़कर ये शख्स हमारे ही दरख्त के नीचे आकर बैठा है और फिर ये कह रहा है 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं या 4 इकट्ठी खा जाऊं। ये सानू मसाला लाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रहे? हाँ, उनको यही गुमान हुआ। तो परेशान हो गई बाकायदा कि ये कोई अजीबुल खलकश है तो नहीं है जो हमें ही हड़प कर जाए, और गालिबन ये हम चारों को खाना चाहता है। तो आपस में उन्होंने सलाह मशवरा किया और फिर वो नीचे उतर आई शेख चिल्ली साहब के पास। हाय हाय जी सरदार साहब ने कुछ होया तो तुसी जिम्मेदार होगे। अच्छा जी, पहले तो शेख चिल्ली साहब घबराए, इधर ये घबराए, उधर परियां घबराई हुई। बिल्कुल ऐसे तरह जिस तरह आजकल गवर्नमेंट भी घबराई है ते आपोजिशन भी घबराई है। ओ यार ए गल्लां 9 बजे वाले खबरनामे च भी सुन लांगे, ए सिचुएशन का मजा लेंगे। वाह। अच्छा जी, बहरहाल हुआ ये 4 परियां, जी जी 4 परियां। तो शेख चिल्ली, जी जी, शेख चिल्ली साहब से कोई बात ही नहीं हो पाई। फिक्का उस खौफ, उस खामोशी ने उन्हें बहुत फायदा पहुंचाया। तो घबराई हुई परियां कहने लगी कि तुम हमें खाने के लिए आए हो ना। तो अब शेख चिल्ली साहब का खौफ जो है वो कुछ कम हुआ। आदमी तो सियाने थे, ये अलग बात है कि बाअमल नहीं थे। प्लानिंग में तो बहुत ही माहिर तस्वुर किए जाते थे। तो वो समझ गए यार इधर भी कोई गड़बड़ है। तो उन्होंने अगेन हाँ या ना कहने के बजाय खामोशी इख्तियार की। अब परियों को यकीन हो गया कि ये शख्स हमें ही खाने के लिए आया है। तो वो बाकायदा चारों परियां शेख चिल्ली साहब के कदमों में गिर गई। उन्होंने कहा सानू NRO दे दे। और उन्होंने कहा कि देखो तुम हमें मत खाओ, हमारे पास एक करामाती किस्म की कढ़ाई है। कढ़ाई नहीं होती, कढ़ाओ। हाँ, दूध काटना नहीं। जी जी, दूध काट। तो उन्होंने कहा कि और इसका कमाल ये है, इसकी करामत ये है कि जितनी मर्जी महंगाई होवे तो चाह भी कुछ पक जाए। बहरहाल उन्होंने कहा जी इसकी करामत ये है कि इस कढ़ाई में से जितनी रोटियां आप तलब करेंगे, आप कहेंगे 10 रोटियां दे दो तो 10 रोटियां कढ़ाई में नमूदार हो जाएंगी। आप कहें 50 रोटियां दे दो, 50 रोटियां नमूदार हो जाएंगी। आप कहें 100 रोटियां दे दो, 100 रोटियां नमूदार हो जाएंगी। एक कढ़ाई वजीर आजम हाउस दी लगदी। तो उन्होंने कहा कि हम ये कढ़ाई तुम्हें दे देते हैं, तुम हमारी जान बख्शी कर दो। शेख चिल्ली साहब को और क्या चाहिए था। कढ़ाई उन्होंने रखी सर पर, परियों को यह तासुर दिया कि जाओ मैंने तुम्हारी जान बख्शी कर दी, और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अब इस सारी गुफ्तो शनीद में चूंकि शाम हो चुकी थी तो एक सराय में उनको जाकर क्याम करना पड़ा। अब आपको पता है शेख चिल्ली टाइप के जो लोग होते हैं ये पेट के भी हल्के होते हैं। तो मौसूफ जहां ठहरे थे तो जो भटियारा था सराय का जो मालिक था, अब शेख चिल्ली साहब बेचैन कि किसको ये बताएं, किससे शेयर करें कि यार मेरे पास एक ऐसी कढ़ाई है कि जिससे जितनी रोटियां तलब करो वो मुहैया कर देती है। बहरहाल उन्होंने भटियारे से ये राज जो है वो शेयर कर लिया। अब भटियारे का धंधा था, लोग आते थे जाते थे, काफी चलता हुआ धंधा था। उसने कहा यार ये अगर कढ़ाई मुझे मिल जाए तो मेरा तो बहुत फायदा होगा, मुझे तो तंदूर की जरूरत ही नहीं रहेगी, न तंदूर की न मुलाजमीन की। खैर शेख चिल्ली साहब सो गए, भटियारा नहीं सोया। वो रात को आया, उसी तरह की सेम कढ़ाई उसने रातों रात तैयार करवाई। शेख चिल्ली साहब ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे, भटियारे ने जो नकली कढ़ाई है वो रख दी और असली कढ़ाई वहां से ले उड़ा। लुटिया गया शेख चिल्ली। शेख चिल्ली साहब जब घर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया कि सारे गांव वालों को जमा किया और उन्होंने कहा कि अब सारे गांव वाले जो हैं वो रोटियां मुझसे खरीदा करें। आपको पता है बिजनेस में तो बहुत ज़हन चलता था शेख चिल्ली साहब का, तो मशहूर है। बहरहाल जी मुख्तसर ये है कि जब उन्होंने मुजाहिरा किया और कढ़ाई से कहा कि लाओ भाई 100 रोटियां दो, विचों समान बुझदार निकल के कहता मैं कित्थों ले आवां। बहरहाल जी गांव वालों ने खूब जूते मारे शेख चिल्ली साहब को, वक्त जाया किया उन्होंने। शेख चिल्ली साहब बड़े परेशान हुए, वापस उसी दरख्त के नीचे आए और तासुर उन्होंने ये नहीं दिया कि उनके साथ हाथ हो गया। आके उन्होंने दोबारा वही हरकत की, उसी तरह 4 रोटियां लाए, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं, 4 को खाऊं। वो परियां बेचारी, मैंने आपको कहा था ना, खूबसूरत, दिलकश, हसीन, मगर कमसिन और नौउम्र, लवारस। थोड़ी सी बेवकूफ भी थी। बहरहाल जी उन्होंने कहा कि अब कढ़ाई तो हमारे पास नहीं है। तो शेख चिल्ली साहब ने तासुर दिया कि फिर तो मैं चारों को खा कर जाऊंगा। बहरहाल चारों परेशान हुई और कोकाफ से जो आखिरी असासा उनके पास था वो उन्होंने शेख चिल्ली साहब की नजर कर दिया
और वो थी एक जादुई चप्पल, एक रस्सी और एक सोटा। नाल परिया ने क्या, जा शेख चिल्ली हुक्मरानी कर ते अगर आवाम रोटी मंगे ऐस रस्से नाल बन के ते ऐस सोटे नाल मार। अच्छा जी, शेख चिल्ली साहब भटियारे के पास पहुंच गए और उन्होंने उससे खुलकर बात की कि तूने मेरे साथ हाथ किया, फ्रॉड किया, मेरी जो जादुई कढ़ाई थी वो वापस कर। भटियारा जनाब भटियारपन पर उतर आया, गालम गलोच हुई, तो शेख चिल्ली साहब ने वो सारे हरबे इस्तेमाल करने का फैसला किया। रस्से को हुक्म दिया और जादुई रस्से ने भटियारे को लपेट लिया। लेकिन था वो भी बड़ा यानी कि तेज तरार आदमी था, हंसने लगा। उसने कहा तुम जाओगे मैं इसे खोल लूंगा, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद शेख चिल्ली साहब ने चप्पल को हुक्म दिया। उनका ख्याल था कि इससे भटियारा जो है वो कढ़ाई वापस कर देगा। वो एक ढीठ आदमी था, उसने कहा ऐसी चप्पलें मैंने जिंदगी में हजारों खाई हैं। यानी कि ताहिर अंजम। जब शेख चिल्ली साहब को कोई हरबा कारगर होता नजर ना आया, फिर उन्होंने सोटे को हुक्म दिया और जो तारीखी जुमला बोला वो फिर एक कहावत की शक्ल में तब्दील हो गया कि चल सोटे अब तेरी बारी। जी ये तो खान साहब वाला हिसाब हो गया भी हथी कुछ नहीं करना, दूजियां ताकतां नूं कहना जो करना जे तुसी करना नहीं। अच्छा जी, तो चल सोटे अब तेरी बारी में ये बात तो पोशीदा ही है कि ताकत जो है वो आखिर में काम दिखाया करती है। मगर एक और जो पहलू इस कहावत में है वो ये है कि जब किसी मिशन या किसी मुहिम में सारे हरबे नाकाम हो जाए तो जो आखिरी तरकीब लगाई जाती है, जब आखिरी तरकीब लगाने लगते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो ताकत भी हो, ये एक फर्क है, मगर उस मौके पर बोला जा सकता है कि चल सोटे अब तेरी बारी। जैसे अरबी में कहते हैं कि युरमस सहमुल आखिर बिल फतानती, युरमस सहमुल आखिर बिल फतानती, यानी आखिरी तीर निहायत चालाकी से चलाया जाता है। आप बेहतरीन तीर बाज़-औक़ात तरकश में रहने देते हैं, उसे बचा के रखते हैं, और जब कुछ ना बन पड़ रहा हो तो फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये अलामती भी है कि वो ताकत का इस्तेमाल भी हो सकता है और बेहतरीन तदबीर भी जो इससे पहले इस्तेमाल न की गई हो। मगर आखिरी बार, आखिरी तीर, आखिरी तदबीर को यही कहा जाएगा कि चल सोटे अब तेरी बारी। नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, नए सेगमेंट के साथ आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत हैं। गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी खबर यह आई कि अलीम खान साहब को, जो PTI के एक बहुत ही अहम रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं, नैब ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ अवाम 30-30, 40-40 हज़ार के बिलों को हाथ में लिए दीवानावार फिर रहे हैं कि इन बिलों का करें तो क्या, इन बिलों की अदायगी कैसे की जाएगी। और उधर खबरें ये हैं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 14 फरवरी को 12-14 अरब डॉलर की सरमायाकारी लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। देखते हैं कि ख्वाजा एंड मिसेस ख्वाजा इस सारे मामलात पर क्या राय रखते हैं। ख्वाजा साहब हैं कट्टर नून लीगिए और बेगम साहिबा हैं उनकी PTI की। खड़ा है अब इमरान, ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। ख्वाजा साहब क्यों रो रहे हैं? हमारी कामयाबियों से जलता है, जलन की वजह से रो रहा है ये बुड्ढा छुन छुन। जे गैस दे नरख वधान नूं तुसी कामयाबी कहंदे हो तो तुर फिटे मुंह तुहाडा। लो, अबे गालम गलोच पे काय को उतर आया है बुड्ढे छुन छुन। भाई जरा से अगर निर्ख बढ़ा ही दिए। निर्ख वधाई जांदे हो, थोड़ा जा गैस दा प्रेशर भी बताओ। भाई प्रेशर आता है नसीबों से, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। ये जैसे नैब के मामलात ले ले, भाई यकीन करो हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। हंसो यार, कैमरा मैन तुसी भी हंसो, इस गल ते हंसो सारे। निर्ख बढ़ा दिए तो थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ा देता। अबे बुड्ढे छुन छुन, जानता भी है प्रेशर कहते किसे? नून लीग दे बंदे नू पूछ रही है कि प्रेशर की हुंदा। कुछ साडे लीडर कोलो
जिन्हें प्रेशर सह सह के 9-10 बीमारियां लवा लिया। देखो शाह जी, सारा प्रेशर साढ़े ते और सारी पुश इन्हों। अबे पुश उसको मिलती है जो चौकस खिलाड़ी हो। पुश हाथ दे नाल नहीं ना मिली, आ लत दे नाल मिली है। हाँ मिली तो है ना, सड़ियल नून लीजिए। और ख्वाजा तू क्या ये मस्कीनियत जाहिर कर रहा है लोगों की सिंपैथी लेने के लिए कि मेरे लीडर को इतनी बीमारियां लगी? भाई लोगों सुनना जरा, इसके लीडर को बीमारी क्या लगी। बेटा सुनना, गुर्दे में पथरी है टोटल इतनी सी। हंस नहीं रहा, नून लीगी है ना अंदर से। नून लीगी की बात नहीं है। हाँ। किसी की तकलीफ पे कैसे हंस सकते हैं, चाहे वो कैदी ही क्यों ना हो। इतनी सी पथरी टोटल। वेखो कैसियां साजिशां ने। ये तो चाहते ने कि मेरे लीडर दे गुर्दे दे विचों चागी पहाड़ निकल आवे। भाई तेरे लीडर ने 10 दिन से सर्विसेज अस्पताल एंगेज करके रखा हुआ है और निकला क्या? इतनी सी पथरी। ये मिसेस ख्वाजा आप ज्यादती कर रही हैं। इतनी सी पथरी, हंसी आ रही है तो हंस ले, मुनाफकत कर हंस ले। इतनी सी पथरी, दिल ठीक, ईसीजी ठीक, पित्ता ठीक, फेफड़े ठीक, चौकस किस्म का लीडर है इसका। इतनी सी पथरी। ये तो चाहते ने कि साडे लीडर दे गुर्दे दे विचों ट्रक बजरी दा निकल आवे। अच्छा ये बताइए ख्वाजा साहब कि बहुत एतराज होता रहा, हम भी इस प्लेटफॉर्म से हमेशा ये एतराज करते रहे कि भाई नैब की कार्रवाइयां जो हैं वो यकतरफा नजर आती थी। बिल्कुल। और नजर आ रही थी। यानी कि सारा लगता था कि नून लीग से ताल्लुक रखने वाले या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं और लगता था कि पीटीआई में सारे फरिश्ते हैं। अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। अलीम खान साहब को पकड़ लिया है नैब ने। सब टोपी ड्रामा। अच्छा हाँ अच्छा। आ जड़ा मुंडा है ना क्रिकेटर इमरान खान, चल इसी बहाने मेरे लीडर को मुंडा तो कहा। इन्हू सियासत सिखाई जा रही है। अच्छा इन्हू फड़वाणगे, क्लीन चिट दे के बुजदार दी सीट ते बाणगे अलीम खान साहब को। हाँ बिल्कुल। देख ले खान साहब, बड़ा अच्छा आइडिया दे रहा है ये बुड्ढा चुन। सुन लीजिए, ऐसे ही करेंगे, आएगा सीएम पंजाब अलीम खान। नहीं लेकिन मगर नैब तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। मैं शाह जी तुहानू बड़ा इंटेलिजेंट समझदा सा, तुसी भी बेवकूफ लगे हो। मतलब भाई यार एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। अलीम खान का पकड़ा जाना, गिरफ्तार होना कोई मामूली खबर है। 10.5 शेर फड़ के अपने आप नू इंडिपेंडेंट जाहिर करने वास्ते एक अपनी बकरी फड़वा देते। ख्वाजा साहब, अलीम खान साहब पीटीआई के बहुत अहम रहनुमा हैं। बोलिए मजे ख्वाजा साद रफीक केड़ा टांगा घोड़ा चलांदा सी, वो भी ते अहम सी। लो बदगुमान आदमी, बुड्ढा छुन छुन। भाई हमारे किसी अच्छे काम को मान के नहीं देना। 2 महीने तो गर्म पानी नाल नहीं नहाता, मन ते गए हैं तुहानू। तेरी अपनी नहाए लिए नहा लेता। मैं नहीं ठंडे नाल नहा सकता। भाई हमारे लीडर की सुन लो, इतना मुखलिस आदमी कहीं देखा होगा? खुद नैब को फोन करके कह रहा है भाई साडा भी कोई बंदा पढ़ लो। महीने बाद छड़ देना। अच्छा जी, अब नखाय साहब ये बताएं कि ये जो डील की बातें चल रही हैं कि मियां साहब जो हैं वो बाहर चले जाएंगे और डील हो रही है और अरबों बड़ी बड़ी रकम के बदले में डील की बात हो रही है। हैरान रह जाता है आदमी कि अगर वाकई इसमें सच्चाई है कि 6 अरब 7 अरब 8 अरब डॉलर 10 अरब डॉलर 10 अरब डॉलर तक की खबरें हैं, तो आपका क्या ख्याल है खाय साहब, ये वाकई कोई डील हो रही है या नहीं हो रही? लो इसका जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ। हाँ जी, ये ना तो ज्यादा डील दा किन्ना नु पता है। डील दा कीता ते खा रहे ने। अच्छा, आप कह रही थी कि आपको पता चल जाता है हाँ। कि कब डील हो रही है कब नहीं हो रही। जिया, ये कहना चाह रही थी आप? हाँ कैसे कैसे? वेरी सिंपल, इसमें कौन सी साइंस है भाई? सीधी सी बात है कि जब मरियम बीबी का ट्विटर चिंगाड़ रहा होता है वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो समझो डील में रुकावट आ रही है। अच्छा। और जब ट्विटर सुन चुन मुन गुम हो जाए तो समझो रोटी पक रही है। अच्छा, तो अभी तो काफी अरसे से ट्विटर खामोश है उनका। हाँ तो पैकिंग हो रही है, टैची तैयार कर रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।